पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रूपा ने रुद्रा के पीठ को चूमते हुए कहा, ओ रुद्रा, अब मत तड़पा और जल्दी से उठ जा। कितना कड़क बनता है तू बाहर से, पर अंदर ही अंदर तू मुझे कितना चाहता है, ये अब मैं जान गई हूँ। आज तूने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाकर एक बार फिर मेरा दिल लूट लिया। ये कहते हुए वो रुद्रा के गले लग गई। वहीं बाहर खड़ी सृष्टि ये सब देख उसके बर्दाश्त से बाहर था, इसलिए वो जल्दी से अंदर चली आई। पायलों की आवाज़ सुन रूपा रुद्रा से दूर हुई तो अपने पीछे खड़ी सृष्टि को देख गुस्से में आ गई और उसने सृष्टि को अपनी तेज आवाज़ में कहा, तुम अंदर क्यों आई? तो सृष्टि ने भी गुस्से से रूपा को जवाब देते हुए कहा, ये घर और ये कमरा मेरा है, तो मेरी मर्जी में कहीं भी आ सकती हूँ। रूपा सृष्टि की बात सुन अब चुप हो गई कि तभी छोटे ने अंदर आते हुए रूपा से कहा, चल मैं तुझे छोड़ आता हूँ। तो रूपा ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं रुद्रा के पास ही रहूँगी। छोटे ने रूपा को आंख दिखाते हुए कहा ना एक बार कि चल, तो इसका मतलब है कि तू चल रही है मेरे साथ। रूपा छोटे के साथ जा चुकी थी। वहीं सृष्टि उसके जाते ही रूम में आकर जल्दी से रुद्रा के पास आकर बैठ गई। अब जाकर 4 दिन के बाद उसने ठीक से अपने सामने अपने रुद्रा को देखा था। रुद्रा से कुछ कहने को और अपने दिल में आए जज्बातों को दिखा पाना अभी उसके बस के बाहर था, क्योंकि अभी उसे खुद होश नहीं था कि वो कहाँ बैठी है और क्या कर रही है। अभी तो उसे बस अपने सामने पड़े उस आदमी की फिक्र थी जो कि उसे बहुत तंग करता है। उसे लगता था कि वो रुद्रा उसे यहाँ अकेला छोड़कर कहीं अय्याशी के लिए निकल गया है। उसका प्यार सब दिखावा था, पर अब उसकी हालत देख सृष्टि खुद को रोने से रोक नहीं पा रही थी। मोहब्बत के अंकुर उसके दिल में फूटने लगे थे। रुद्रा के लिए मोहब्बत उसके दिल में जगह बना चुकी थी, जिसका एहसास उसे अभी होना बाकी था। उसने अब रोते हुए रुद्रा से कहा, क्यों ऐसा क्यों करते हो आप? क्यों मुझे हर वक्त डराते हो? ऐसा कहते हुए सृष्टि के हाथ अपने आप ही रुद्रा के काले घने बालों को सहलाने लगे। रात के 1 बजने को है कि बाहर हॉल में शंकर ने गुस्से में शराब की बोतल अपने मुंह में लगाते हुए कहा, इतने करीब आकर भी हम एक बार फिर नाकामयाब हो गए। छोटे ने शंकर को समझाते हुए कहा, भाई आप ज़्यादा मत पियो, वो भी यहाँ, ये सब अच्छा नहीं है, भाभी क्या सोचेगी? शंकर ने ये सुन गुस्से से छोटे को थप्पड़ जड़ते हुए कहा, नाम मत लो उसका, आज जो कुछ भी हुआ है सब उस लड़की के वजह से ही हुआ है। ये लड़की ने मेरे रुद्रा को, मेरे शेर को कमज़ोर बनाकर ही मानेगी। कल्लू ने अब जल्दी से शंकर को संभाला, उसने बहुत ही पी ली थी। शंकर ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, रुद्रा इस लड़की के मोहब्बत में पड़कर सब भूलने लगा है। इस लड़की को यहाँ से निकालो, मुझे अपने रुद्रा की ज़िंदगी में ये नहीं चाहिए। छोटे और कल्लू ने शंकर को संभाला और कल्लू ने उसे समझाते हुए कहा, हाँ भाई, हम उस लड़की को रुद्रा भाई के ज़िंदगी से निकाल देंगे, पर अभी आप सो जाओ, हम उसे बाहर निकाल कर आते हैं। वहीं रूम में सृष्टि रुद्रा के पास ही सोई हुई थी कि तभी उसे रुद्रा के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। सृष्टि नींद अब पूरी तरह से खुल गई थी। वह उठकर बैठ गई। उसने रुद्रा की पीठ पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ? वहीं रुद्रा ने धीरे से दर्द से फुसफुसाते हुए कहा, बीबी। तो सृष्टि ने उसे और नज़दीक होते हुए कहा, हाँ मैं यहीं हूँ, आपके पास। रुद्रा ने बेचैन होते हुए सृष्टि का हाथ पकड़ना चाहा तो सृष्टि ने खुद का हाथ थमाते हुए कहा, आप सो जाइए, ज़्यादा मत हिलिए। रुद्रा ने इस पर अपनी आंख भींचते हुए कहा, तो सुलाओ ना मुझे। सृष्टि की आंख एक बार फिर नमी बनाई। रुद्रा की पेट में कंधों के पास गोली लगने की वजह से वो पेट के बल लेटा हुआ था। सृष्टि उसकी हालत देख समझ चुकी थी कि उसे अब दर्द हो रहा है। सृष्टि को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कैसे रुद्रा को सोने में मदद करे कि तभी रुद्रा ने उसकी गोद में अपना सिर रख दिया। वह कांप उठी जब उसने अपनी कमर पर रुद्रा के हाथों को महसूस किया। तभी रुद्रा ने धीरे से कहा, बीवी, बहुत याद आई तुम्हारी मुझे, तुम्हें नहीं आई क्या? वहीं सृष्टि रुद्रा की बात सुन होश में आई तो उसने सब छोड़ रुद्रा पर गुस्सा करते हुए कहा, चुप रहिए और सो जाइए,
इतना दर्द है आपको फिर भी चैन नहीं है? तो रुद्रा ने उससे कहा, कैसे होगा चैन, वो तो तुम लेकर बैठी हो। सृष्टि ने अब रुद्रा को धमकाते हुए कहा, आप नहीं सो रहे हो तो मैं जा रही हूँ। रुद्रा उसकी तेज आवाज़ सुन शांत हो गया और सृष्टि वो मुस्कुरा दी और एक बार फिर उसके बालों को धीरे से सहलाने लगे। इधर बाहर हॉल में छोटे और कल्लू ने भी शंकर को अब शांत करके सुला दिया था। छोटे ने कल्लू से पूछा, अब मुझे बता कि ये सब हुआ कैसे, रुद्रा की ये हालत हुई कैसे, और तो और पुलिस कैसे पहुंची वहां पर। कल्लू ने उसकी बातें सुन उसे देखने लगा। कल्लू ने अपना गला साफ करते हुए कहा, हमारी डील होने ही वाली थी। मैं, शंकर भाई और रुद्रा भाई, रूपा और हमारे कुछ आदमी हमारे साथ थे। सब कुछ ठीक था, पर फिर अचानक से हम लोगों को पुलिस ने घेर लिया और हम लोगों को ये बात पता तक नहीं चली। पर तुझे तो पता है कि रुद्रा भाई के कान बहुत तेज है। उनके कदमों के आहट सुन रुद्रा पहले ही सतर्क हो गया था। उसने एक एक करके हम लोगों को पता भी नहीं चलने दिया और सभी को वहाँ से निकाला। फिर वो खुद भी बचकर निकल आया था। कल्लू ने आगे बात बढ़ाते हुए कहा, 3 दिन तक हमने बिना खाना खाए वहाँ उस टूटे महल में अपना समय निकाला, क्योंकि पुलिस इस बार हमें बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं थी। पर अब जिंदा रहना था तो वहाँ से निकलना ही था, इसलिए बहुत सोच समझ कर सब प्लान करते हुए हम वहाँ से जैसे तैसे निकले। पर तुझे तो पता है ना, जहाँ रूपा हो वहाँ कोई काम ठीक से कैसे हो सकता है। वो पता नहीं हम लोगों से कब अलग दूसरी तरफ पहुँच गई। अगर वो पुलिस के हाथ लगती तो सब पटर पटर बोल देती। इसलिए रुद्रा भाई ने उसे ढूंढने गया और बस पुलिस की चपेट में वो कैसे आया ये तो रूपा ही जाने। अच्छी बात तो ये थी कि हम सभी ने अपने चेहरे को छुपाया हुआ था। छोटे कल्लू की बात सुनकर अब सारा माजरा समझ गया था। कल्लू ने अब वहाँ सोफे पर रखे कुशन को लिया और नीचे डाल लेटते हुए कहा, चल तू भी सो जा, बाकी की कथा तुझे कल सुनाऊंगा। सुबह सबसे पहले रुद्रा की आँख खुली तो अब उसका दर्द पहले से बेहतर था और अब ये कह सकते हैं कि वो ठीक था। वैसे भी ये दर्द उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो एक कट्टर आदमी था जिसके लिए इस तरह के जख्म छोटे मोटे थे। रुद्रा उठा तो सबसे पहले उसकी नज़र बेढंगे तरीके से सोई हुई सृष्टि पर ठहर गई। वह मुस्कुराया। सृष्टि उसे सुलाने के चक्कर में खुद जिस तरह से सोई हुई थी कि वह उसे देखते ही समझ गया था कि उसकी गर्दन जरूर अकड़ गई होगी। रुद्रा के कंधे में दर्द अभी भी था, पर फिर भी उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सृष्टि को उठाकर ठीक से सुला दिया और खुद जाकर बाथरूम चला गया और खुद को साफ कर रुद्रा बाहर आया तो सृष्टि उठकर बैठी हुई थी। उसने अपने कंधों को हल्के हल्के से दबा रही थी। उसे देख रुद्रा उसके करीब आया और अपने फौलादी हाथों से जैसे ही सृष्टि को छुआ तो सृष्टि एक बार फिर कांप उठी। उसकी इस हरकत को देखकर रुद्रा ने चिढ़ते हुए कहा, क्या तुम भी अभी तक तुम मेरे टच को पहचान नहीं पाई हो? रुद्रा की वही नॉर्मल आवाज़ को सुनकर सृष्टि को अब थोड़ा अच्छा लगा, पर उसकी बात सुन उसने वहीं अपनी अकड़ दिखाते हुए रुद्रा से कहा, नहीं और ना ही पहचानना चाहती हूँ। रुद्रा ने खुद को शांत कर अब धीरे से उसके कंधों को दबाते हुए कहा, तो ये बात है, पर मुझे मज़ा आ गया। सृष्टि उसकी बात सुन हैरान हो गई कि तभी रुद्रा ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, सच कह रहा हूँ मेरी जान, बहुत याद आई तुम्हारे इस गुस्से से लाल चेहरे की। सृष्टि ने अब रुद्रा के लोहे जैसे सख्त हाथों से खुद को आज़ाद करते हुए कहा, ये जानवान कहना बंद कीजिए, मुझे नहीं पसंद। तो रुद्रा ने उठकर जाते हुए सृष्टि को पकड़ते हुए कहा, अपनी जान को जान ना कहूँ तो क्या कहूँ, तुम ही बता दो। सृष्टि ने अब रुद्रा की बातों से पीछा छुड़ाने के लिए उससे कहा, मुझे जाने दीजिए। रुद्रा ने उसकी बातें सुन सृष्टि की कमर को पकड़ते हुए उसे अपनी बाहों में खींचकर अपने सीने से लगाते हुए कहा, तुम सच में पत्थर दिल हो, बहुत तड़पा रही हो मुझे। क्या तुम नहीं जानते कि अभी तुमसे कितनी दूरी बर्दाश्त की है मैंने? रुद्रा की बातें सुन सृष्टि ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक वही नहीं था जो उससे दूर होकर बेकरार हो रहा था। अब इस सब में वो भी बराबर की शामिल थी। वो भी तड़पी थी उसे देखने के लिए, पर वह उसे जता नहीं सकती क्योंकि अब भी उसकी चाहत पर नाराज़गी कुछ ज़्यादा ही हावी थी।
रुद्रा ने अब सृष्टि का हाथ पकड़कर चूम लिया और एक बार फिर उसे मोहब्बत में तड़पते हुए आशिक की तरह अपने गले से लगा लिया। पर एक बदलाव जो कि रुद्रा ने महसूस किया वो ये था कि इस बार सृष्टि पीछे नहीं हटी थी। रुद्रा मुस्कुरा दिया। उसने सृष्टि के बालों को प्यार से सहलाया कि तभी डोर पर किसी की दस्तक हुई, जिसे सुन सृष्टि रुद्रा से अलग हो गई। इधर बाहर कल्लू ने चिल्लाते हुए कहा, भाभी क्या रुद्रा को होश आ गया? सृष्टि कल्लू की आवाज़ सुन इधर उधर देखने लगी थी कि शर्म से उसका चेहरा गुलाबी पड़ चुका था। जो देख रुद्रा ने उससे पूछा, दूर क्यों हो गई? तो सृष्टि ने जल्दी से कवर्ड की तरफ भागते हुए कहा, बाहर आपके दोस्त आपको बुला रहे हैं। ये कहते हुए सृष्टि ने अपने कपड़े लिए और जल्दी से बाथरूम की तरफ भागी तो रुद्रा ने चिल्लाते हुए कहा, ना अभी हिस्सा बाकी है बेबी। सृष्टि ने अब उसकी एक ना सुनी। वो जल्दी से बाथरूम में खुद को बंद किया। वहीं बाहर एक बार फिर नॉक की आवाज़ सुनकर रुद्रा अब खिसाया हुआ डोर की तरफ बढ़ा और एक झटके में गेट खोल उसने कल्लू के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, क्या वे साले प्यार के 2 पल भी नहीं गुजारने दोगे? तो कल्लू ने रुद्रा के सामने नौटंकी करते हुए कहा, अरे माफ़ी सरकार, अब गलती नहीं होगी। रुद्रा ने उसे छोड़ा तो कल्लू वहाँ से भाग निकला। रुद्रा भी अब मुस्कुराते हुए वहाँ उन लोगों के बीच आकर बैठ गया। रुद्रा को सही सलामत देख शंकर उसके गले लग गया तो रुद्रा ने शंकर से कहा, क्या भाई, कहा था ना कि इतना कमज़ोर नहीं हूँ मैं। उसकी बात सुन छोटे ने उससे कहा, तू तो सबका बाप है, तुझे मारने वाला अभी कोई पैदा ही नहीं हुआ। शाम का समय है। सृष्टि छोटे के साथ सब्जी मंडी आई हुई है। उसने ताज़ी ताज़ी कुछ सब्जियां बैग में डाली तो छोटे ने बैग लेते हुए पूछा, भाभी क्या आप कुछ और सब्जी खरीदना चाहती हैं? सृष्टि ने ना में अपना सिर हिला दिया। ये देख छोटे ने मुस्कुरा दिया। उसने आज से पहले सृष्टि जैसी लड़की शायद ही कहीं देखी होगी। एकदम शांत। उसका छोटे को भैया बुलाना उसे एक अपनेपन का एहसास दिलाता था। वो खुश था कि रुद्रा के लाइफ में ऐसी लड़की आई, पर सृष्टि के साथ हुई ज़बरदस्ती से उसे थोड़ा बुरा भी लगा था। सृष्टि सभी सामान खरीदकर कार में बैठने को हुई कि तभी उसकी नज़र अपने पापा और कजिन जीत पर पड़ी। वह उन्हें देख खुशी से खिल उठी और धीरे से फुसफुसाई, पापा, जीत। सृष्टि ने सब कुछ छोड़ उनकी तरफ भागी तो छोटे हैरान होते हुए उनके साथ दौड़ा और उससे पूछा, भाभी आप कहाँ जा रही है? सृष्टि जब अनिल जी के करीब पहुंच गई तो छोटे को उसकी भागने का कारण समझ में आया। यहाँ जीत ने सृष्टि को देखते ही खुश होते हुए कहा, दीदी। उसके बाद पर अनिल जी ने बिना सृष्टि की तरफ नज़र किए जीत से बोले, चुपचाप चलो यहाँ से, कोई नहीं है वो हमारी। जीत अनिल जी की बातें सुनकर हैरानी से उन्हें देखने लगा। वहीं सृष्टि जो अपने पापा और जीत को देखकर खुश होकर उनके तरफ बढ़ी ही थी कि अपनी पापा की बात सुनकर उसके कदम ठिठक कर रह गए। अनिल जी ने जीत को अपने साथ खींचकर ले गए। वैसे अनिल जी ने पहले से ही सृष्टि को छोटे के साथ सामान खरीदते हुए देख लिया था। उसे इस तरह से छोटे के साथ सामान्य होता देख उनका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा था। इसलिए वो वहां से मुंह मोड़कर चले गए। अनिल जी के ऐसे व्यवहार से सृष्टि जैसे टूट सी गई। वह जल्दी से जाकर कार में बैठ गई। सृष्टि और छोटे घर वापस आए तब तक शंकर और कल्लू वहां से जा चुके थे। घर में अकेला रुद्रा बैठ मोबाइल में कुछ कर रहा था। उन दोनों को आते ही रुद्रा देख उन्हें उठा कि सृष्टि जल्दी से वहां से निकलकर अपने कमरे की तरफ चली गई। रुद्रा उसको इस तरह से देख परेशान हो गया। कमरे में सृष्टि बालकनी में आकर एक कोना पकड़कर बैठ गई। उसने रोते हुए खुद से कहा, पापा आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं आपकी कोई नहीं? क्यों पापा? तभी रुद्रा वहां आया। उसे छोटे ने सब कुछ बता दिया था। उसे ये सब जानकर अनिल जी के ऊपर बहुत गुस्सा आया। रुद्रा जल्दी से उसे ढूंढता हुआ उसके पास आ पहुंचा कि उसे देख कर सृष्टि मुंह मोड़ते हुए कहा, खुश है ना आप मुझे मेरे परिवार से अलग करके? तो रुद्रा ने उसका हाथ पकड़कर उसे एक झटके से खड़ा करते हुए कहा, कौन सा परिवार? किस परिवार की बात कर रहे हो तुम? अब मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। तो सृष्टि ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, नहीं,
आप मेरे कभी नहीं हो सकते। इस पर रुद्रा ने थोड़ी गुस्से से कहा, तुम होने दो तब तो होगा ना। अब आगे देखिए क्या होगा कहानी में, जानने के लिए बने रहिए माय डेविल हस्बैंड पर। डियर फ्रेंड्स, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही एक लाइक भी कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। कहानी में बने रहने के लिए थैंक यू।